गरमा गई है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी और आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 की जो रील वायरल हो रही है उन वीडियो को लेकर आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर ने अपने विचार साझा किए हैं। उनका मानना है कि कुंभ का मकसद रील नहीं रियल होना चाहिए। वहीं धर्मांतरण को लेकर भी उन्होंने अपनी नई रणनीति का खुलासा किया। इधर सियासत हो रही है और इधर क्या खुलासा किया है दिखाते हैं आपको। हर्षा, हर किसी ने मेरे नाम का एक शोर मचा दिया है। मोनालिसा, आपको कैसा लगता है लोग फोटो खिंचवाते थे? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। लोग तो फेमस सारे दिन भर फोटो ही फोटो खींचते रहते हो। और आईआईटी बाबा। कुंभ में आओ ना सब लोग, और भीड़ कर दो, और भीड़ कर दो। ये वो तीन चेहरे हैं जो महाकुंभ 2025 में पूरे देश में चर्चा का विषय बने हैं। सोशल मीडिया पर इनके तमाम वीडियो हैं। इनको लेकर तमाम तरह की बहस भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच महाकुंभ में बढ़ती रीलबाजी को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री नाराज हैं। उनका कहना है कि महाकुंभ अपने मुख्य मकसद से भटक रहा है। वो महाकुंभ में रील बनाकर वायरल होने के खिलाफ है। बागेश्वर ने कहा, महाकुंभ आस्था का कुंभ है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का कुंभ है, किसी को वायरल करने का नहीं। वहाँ रील नहीं रियल होना चाहिए। ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं रियल के लिए जाना है। वहां अभी जो दो तीन चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। बाबा बागेश्वर जल्द ही महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने एक बार फिर देश में धर्मांतरण को लेकर नई बहस छेड़ दी। उन्होंने बाकायदा हनुमान चालीसा बागेश्वर सेना बनाने का ऐलान किया। कहा, इस सेना के माध्यम से देश भर के आदिवासियों को जोड़ा जाएगा और सनातन का पाठ पढ़ाया जाएगा। बाबा ने कहा कि हम धर्म विरोधियों को परास्त करेंगे। गांव गांव में हिंदुत्व को बचाने के लिए जिलों जिलों में, गांव गांव में, कॉलोनी कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा, जो पूरे देश में भविष्य में अगर किसी भी प्रकार से रोड पर, सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी तो वह सभी बागेश्वर हनुमान चालीसा मंडल के श्रद्धालु, सदस्य, मंडल के सेवादार एक साथ सड़क पर उतरने के लिए सेना के रूप में तैयार रहें। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बाबा बागेश्वर आजकल अपने मंच से यही नारा दे रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना संजोए बाबा बागेश्वर हिंदुत्व की अलग जगा रहे हैं और देश में धर्मांतरण के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। महाकुंभ पहुंचने के बाद बाबा संतों के बीच से क्या ऐलान करने वाले हैं, इस पर अब सबकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ के दौरान आग लगने की घटना हो गई, जिससे राजनीति भी गर्मा गई है। बिल्कुल, देखिए राजनीति अब इस वक्त चरम पर देखने को मिल रही है। महाकुंभ क्षेत्र में जो आग लगी, और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, इनके निशाने पर उत्तर प्रदेश की सरकार है। और साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी ये हमलावर नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आग लगने की वजह से आखिर सियासत इस वक्त किस कदर उत्तर प्रदेश में हो रही है।
में भीषण आग, कई टेंट हुए खाक, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार, तबाही का मंजर सहमे लोग। ये महाकुंभ में लगी आग का मंजर है, जिसे देख न केवल महाकुंभ में हड़कंप है बल्कि पूरे देश में खलबली। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद आग पर काबू पा लिया गया, जानमाल का भी नुकसान नहीं हुआ। आग किस वजह से लगी, इसकी जांच जारी है। देखिए, ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है, अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई हैं। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है। सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। बुझी आग, भड़की सियासत। आग के शांत होते ही सियासत ने उग्र रूप धारण किया। सरकार को घेरने के मौके की तलाश में बैठे विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक महाकुंभ मेले में लगी आग को लेकर सरकार को घेरने में जुट गई। निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ आ गए। जो मेरी जानकारी में आया है कि केवल और केवल दिखावटी और मार्केटिंग किया इन्होंने। जो धरातल पर तैयारी होनी चाहिए तो वो नहीं हुई है। दुर्घटना कहीं कभी भी हो सकती है, पर जिस तरीके की इनकी तैयारी है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आम लोग बहुत परेशान हैं। जो आम दर्शनार्थी हैं, आम जो स्नान करने वाले लोग हैं, तो वो निश्चित तौर से बहुत परेशान है। वो ये कुंभ मेले में जो अवस्था हुई है उसकी पोल खुल गई है और ये आग उस समय वहाँ लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं। विपक्ष भले ही आग के बहाने सीएम योगी पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन इस आपदा के समय भी सीएम योगी की कार्यकुशलता और दूरदर्शिता दिखी। सीएम योगी भी मौके पर फौरन पहुंचे और हालात का जायजा लिया। साधु संतों से लेकर लाखों करोड़ों भक्त तक सन्न है कि मेले में आग लगी कैसे। जिस आग से मिनटों में सैकड़ों के टेंट स्वाहा हो गए, क्या वो कोई हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश? वहीं हर जुबान पर यही सवाल है कि दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में आग लगी या किसी ने जानबूझकर लगाई। पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। विपक्ष इस आग पर सियासी रोटियां सेक रहा है। आग के बहाने पर कुंभ पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की टाइमिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के साथ साथ संत भी विपक्ष की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी भी जिस प्रकार से बार बार टिप्पणी करने लगते हैं, नकारात्मक टिप्पणी, तो ये साजिश भी हो सकता है। तो ये सबका मिश्रण होता है। नकारात्मक लोग जहाँ होते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। नकारात्मक वहाँ पे एक माहौल बना, अमेरिका में भीषण आग लगी, पूरी दुनिया ने देखा। तो नकारात्मकता कहीं चाहे विपक्ष से लेकर के जो कुछ मीडिया के नास्तिक लोग हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से महाकुंभ में नकारात्मकता को फैलाया है, संतों को इरिटेट किया है, संतों को चिढ़ाया है और कुंभ की असली महत्ता को नहीं दिखा रहे, तो उसी का परिणाम है। देश और दुनिया भर से आए हुए आज श्रद्धालु तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उस कुंभ को लेकर के लगातार सवाल खड़े करना, लगातार उसको लेकर के एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करना। अखिलेश जी, आपको आखिरकार कुंभ से, सनातन से, हिंदू धर्म से ऐसी कौन सी नफरत हो गई है? मजहबी तुष्टीकरण के लिए कहां तक जाएंगे? कुंभ को लेकर के आप बार बार जब अपमानजनक बातें कह करके लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तो बेहतर है स्वयं एक बार कुंभ जाइए ना, देख करके आइए कि वहां किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो आग को लेकर विपक्ष की सियासत जारी है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि महाकुंभ में आग हादसा या साजिश है, और ऐसे मौकों पर सियासत कितनी जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मेला क्षेत्र में लगी हादसा था या फिर साजिश, कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताते हैं कि जब आग लगी तो वहां पर क्या स्थिति थी और आग पर कैसे कंट्रोल पाया गया। देखिए, महाकुंभ मेले के 7वें दिन अचानक दहशत जो है वहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर आग लग जाती है। मेला क्षेत्र के एक इलाके में अचानक भीषण आग लग गई। इसके बाद सेक्टर 19 का शास्त्री ब्रिज इलाका है जहां पर आग लगी और पूरा इलाका जो है आग से घिर गया। आग की लपटें और धुआं पूरे मेला परिसर में दिख रहा था। बताया यह जा रहा है कि खाना बनाते समय
सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, इसके बाद ये हालात बने जिससे आग भड़की और गीता प्रेस समेत कई टेंट तक जो है वो पहुंच गए। आपको बता दें कि आग से टेंट में रखे हुए 2 से 3 जो सिलेंडर थे वो ब्लास्ट हुए। इससे आग की लपटें और तेजी के साथ फैलने लगी। आशंका है कि आग में करीब 200 टेंट जो है वो खाक हो गए हैं। एक सन्यासी के 1 लाख रुपए के नोट भी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। आग की खबर मिलते ही सीएम योगी खुद एक्शन में नजर आए। प्रशासन, फायर विभाग को फौरन आग बुझाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा देखते ही देखते फायर ब्रिगेड की करीब 20 गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। सेना, पुलिस और एनडीआरएफ के जवान भी मौके पर वहां पर पहुंचे। इसके अलावा 1 घंटे के अंदर भीषण आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही कि आग से कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। महाकुंभ में 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट वहां पर बनाए गए हैं कि किस तरीके से आग से निपटा जाए। फिर भी इतनी भीषण आग कैसे लगी, इसकी जांच होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसके निर्देश दिए हैं। फिर भी इतनी भीषण आग कैसे लगी, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन